कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में पुनीत अग्रवाल जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। पुनीत जी, मैं चाहूँगा हमारे जो नए दर्शक हैं थोड़ा सा बता दें कि आप कौन से क्लब के प्रेसिडेंट हैं, रोटरी क्लब के? मैं रोटरी क्लब गाजियाबाद नॉर्थ के आप प्रेसिडेंट हैं। मेरे ख्याल से जो आपका नियुक्ति हुई होगी 1 जुलाई से 1/7 से आपका कार्यकाल स्टार्ट हो गया। सर, मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अब पुनीत जी, सवाल एक ही है कि रोटरी क्लब विश्व का बहुत बड़ा क्लब है, भारत देश के लाखों सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं सर। तो मैं चाहता हूँ कि जो मतलब रोटरी क्लब की वर्थ क्या है और रोटरी क्लब से जुड़कर लोग समाज सेवा जो करते हैं उसके पीछे मूल कारण क्या है सर? मूल कारण इसमें यह है कि सबको सेवा करने का मौका मिलता है और आदमी की जो तमन्नाएं होती हैं वो रोटरी क्लब के थ्रू पूरी कर लेता है। और जो भी गरीबों का भला करना और देश का भला करने के जो भी जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो रोटरी क्लब करता रहता है। इसलिए रोटरी क्लब बहुत आगे निकल चुका है। मेरे ख्याल से जो आपके डिस्ट्रिक्ट है उसमें 150 से ज़्यादा क्लब उसमें है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जो आपकी गवर्नर हैं डॉक्टर अमिता महेंद्र जी, उनका एक संकल्प है कि रोटरी क्लब में थैलेसीमिया जैसी घातक बीमारी से लोगों को जागरूक करें। जी। तो इस चीज़ को आपने मतलब कुछ इसके लिए प्रयास किया, कुछ आपने कैंप वगैरह लगाए? हाँ, अभी उसका चल रहा है मेरे साल में। मैं उसमें सपोर्ट भी कर रहा हूँ मैडम का पूरा। और आने वाले साल में मेरा क्लब एक एम्बुलेंस दे रहा है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए 30 लाख रुपए है। तो उसकी भी एक होगी फुल। तो वो एम्बुलेंस किसको देंगे आप? मैं हॉस्पिटल में दे रहा हूँ। किसी अस्पताल में देंगे ना? बहुत बड़ा काम है सर ये। हाँ, एक एम्बुलेंस दे रहे हैं हम लोग अपनी तरफ से पूरा क्लब इकट्ठा करके। राइट। और सर, जब आपका शपथ ग्रहण हुआ 1 जुलाई से, तब तक आपने निश्चित तौर पे कुछ न कुछ कार्यक्रम किए होंगे? नहीं, शपथ ग्रहण के बाद ही उससे पहले मैंने एक मशीन लगाई है, डोना बनाने की मशीन दी थी। अच्छा। स्कूल में जिसमें डोने बनते हैं। हाँ, छोटे डोने बनते हैं। उससे स्कूल में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। छोटे बच्चे थे जिनको रोजगार मिला और उससे स्कूल का खर्चा भी चल रहा है। उन डोनों के से बनाने से बच्चे गिनती करना सीख रहे हैं। वो बच्चे जरा मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं जिनमें जिस स्कूल में मैंने दिया उसमें बच्चे जो है नॉर्मल नहीं है, मानसिक विचित्र है। तो इसलिए उनको मैंने थोड़ा सा एक मशीन दे के उनका थोड़ा गिनती करना सीखेंगे। डोने की बनेंगे तो गिनती करके लगाएंगे, ये करेंगे, ये सब चीज़ कुछ आर्थिक फायदा आगे भी वो लाइफ में कुछ सीख पाएंगे उससे। और काम करना सीखेंगे तो पैसा भी कमाना सीख जाएंगे। और सर, भविष्य में जो थैलेसीमिया से संबंधित जांच शिविर का भी आयोजन करेंगे? हाँ जी, हाँ करेंगे। अच्छा सर, एक मिशन इस बार का आपका और मिशन दृष्टि है ना? तो मिशन दृष्टि सर, मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताएं कि मिशन दृष्टि क्या है? मिशन दृष्टि वो है कि जो बच्चे अंधे हैं उनको एक हम चश्मा दे रहे हैं जिसके अंदर एक मतलब एक तरीके से वो AI जनरेटेड चश्मा है। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि क्या सीढ़ी आ रही है या कोई आपके सामने खड़ा है तो आप टकरा ना जाओ, आप गिर ना जाओ। ये चीज़ आपको थोड़ा सा अंदाजा उन चीज़ों से मिल जाता है। वो चश्मा बांट रहे हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा प्रयास है सर। आप लोगों ने रोटरी क्लब के द्वारा देश में पोलियो जैसी घातक बीमारी को हटाया गया, तो मेरे ख्याल से मिशन दृष्टि भी जो है वो कामयाब रहेगा। जी। ओके, एक सवाल सर, हर व्यक्ति का जीवन कहीं न किसी चीज़ में समर्पित होता है। लोग पूरे जीवन कोई प्लेयर बनना चाहता है, कोई बिजनेस आइकन बनना चाहता है, कोई सामाजिक सेवा करना चाहता है, लेकिन सर प्रभु का नाम लेना बहुत कम लोग डीपली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे एक जानकारी हुई कि भाई राम नाम में बहुत शक्ति होती है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि राम नाम की शक्ति का इस कलयुग में कितना बड़ा सदुपयोग आप कर रहे हैं? राम की बहुत बड़ा काम है। राम का नाम लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सुबह जब घूमने जाते हो तो आदमी राम करता है। जब राम करता है तो अपने आप राम नाम का नाम आ गया, उसी से आदमी पुण्य पा लेता है। जी। और मेरा अपना 20-30 साल से सुनने में आया कि आप क्लास 10th से आप लगे हैं। मैं लगा हुआ हूँ कि मैं श्री राम लिखता हूँ
जी जी जी। तो मैं श्री राम लिखता हूँ, इस चीज़ का मैं मेरे पे मतलब 1.25 लाख से क्या, मेरे तो 30-32 लाख करोड़, हाँ। 32-30 करोड़ में श्री राम लिख चुका हूँ। जी 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 जी। तो उसकी कॉपी अभी मैं इकट्ठी करके बैंक में जमा करता हूँ। अच्छा। उस बैंक में क्या होता है कि इन कॉपियों को हनुमान जी की जो मूर्तियाँ बनती हैं बड़ी बड़ी, उसमें लगाया जाता है उनके दिल में, श्री अच्छा। राम की कॉपियों को। फिर उसकी वजह से वो कॉपियाँ टिकती हैं। जो भगवान की हनुमान की मूर्ति है तभी टिकती है, तभी टिकती है जब उसमें इतना नाम का राम नाम लिखा लगा होता है। सर, ये आपने बहुत ही कलयुग में ईश्वर से जुड़ने का बहुत सही और सरल माध्यम बताया। तो इतने वर्षों से आप लिखते चले आ रहे हैं? जी, मैं कई वर्षों से कर लिख रहा हूँ उसमें। हाँ हाँ हाँ। और अगर कोई भी व्यक्ति से जुड़ना चाहे तो उसका सर स्वागत है? हाँ बिल्कुल स्वागत है सर, कभी भी कोई भी आ जाए उसके लिए मेरे पास आ जाए कोई भी, तो मैं उसका अकाउंट खुलवाऊंगा। ये बाकायदा अकाउंट खुलता है, आपको पासबुक भी मिलती है इसकी। अच्छा। कि आपने इतने बार लिख चुके हो, पासबुक में भी आपकी एंट्री होती रहेगी। हाँ हाँ हाँ। ऐसा नहीं है कि आपको पासबुक नहीं है। जैसे बैंक में रुपया जमा करते हो तो आपको पासबुक मिलती है, कितना रुपया आपने कमा लिया, जी जी जी, या इतना रुपया आपके बैंक में पड़ा है। ऐसी श्री राम के नाम की भी पासबुक बनती है। अच्छा, तो अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे राम नाम के नाम से, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपसे संपर्क कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा पुनीत जी, एक सवाल और भी था। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई संघर्ष होता है और वो तो जाके आगे बढ़ता है। रोटरी क्लब के आप अध्यक्ष बने, आप अच्छे व्यापार भी आप कर रहे हैं, तो आपकी जो संघर्ष यात्रा है, मैं ये युवाओं के लिए पूछ रहा हूँ जिससे कि उनको लगे कि मेहनत करके भी आदमी आगे बढ़ सकता है, तो उसको क्या मंत्र देना चाहेंगे आप? इस बारे में क्या मेरे पास कोई बात नहीं, हाँ हाँ बताइए। मैं क्या बताऊँ इस बारे में? बस मेहनत करना चाहिए। हाँ, मेहनत करनी चाहिए और ईमानदारी, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। उसी के लिए सबको प्रयास करें तो अपने आप ही आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। मेहनत और ईमानदारी रखेंगे तो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो पुनीत जी, बिल्कुल लास्ट सवाल है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। लॉ एंड ऑर्डर हो बिल्कुल या कोई व्यवस्था, तो मैं चाहूँगा सर 2 शब्द उनके लिए आप जरूर बोलिए। देखिए, इन्होंने गाजियाबाद को स्वर्ग बना दिया। जहाँ इतनी गुंडागर्दी हुआ करती थी, आदमी डरा करता था, रात को निकल नहीं पाता था, बच्चे सेफ नहीं थे, खुद सेफ नहीं थे। आज गाजियाबाद में आप खुल के घूमो, चोरी चकेरी से सब दूर हो गया। गुंडे जमीन में दब गए। जो बचे ऊपर उड़ा दिए, जिनको नहीं बचे वो जेल में पड़े हैं। तो ये तो एक उनकी योगी जी की बहुत बड़ी तारीफ वाली बात है कि उन्होंने ऐसा कुछ करा जिसकी हमें कल्पना भी नहीं की थी। तो योगी जी से खुश है ना? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा खुश है हम लोग। जी जी, इनकी सरकार रहनी चाहिए। बिल्कुल। इसे अब देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। उत्तम प्रदेश और सर महाराष्ट्र से टक्कर लेने जा रहा है। कल मैंने अपने वातावरण के मंत्री जी को मैंने करा था स्वागत करा था कल मैंने। जी जी। तो मंत्री जी भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ऐसा शहर है जिसमें सबसे ज्यादा पेड़ लगे हैं। उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश में इतने पेड़ लगे हैं जितने किसी भी उसमें नहीं लगे, नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। योगी जी ने इतने पेड़ लगवाए हैं, और किसी को पेड़ की जरूरत है तो मुझसे भी पेड़ मंगवा लो, मैं लगाने को राजी हूँ। जगह बहुत है, यहाँ तक बोल के गए हैं। पर्यावरण के साथ साथ नोएडा में आप देखिए ना, सेमीकंडक्टर या कितनी इंडस्ट्री लग रही है, जेवर, ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो योगी जी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर। और हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल जो पूछना हम किसी से जरूरी समझते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर काम करते रहते हैं सर, कभी थकते नहीं हैं, तो उनको कैसा आप मानते हैं? और उनसे बढ़िया तो आज तक कोई बना नहीं, ना मिलेगा हमें। यदि वो जब तक कुर्सी पे बैठे हैं और देश को चला रहे हैं, हम बेफिक्र होकर बैठे हैं, तो पता उनके बारे में तो कुछ कहना अपने आप में सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। बस, तो वो तो A1 है, उनका कोई तोड़ नहीं है। और देश को और आगे प्रगति ले जाएंगे। मेरे से तीसरी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे। राइट। एक मात्र बहुत छोटा सा सवाल मैं आपसे बार बार आपको लास्ट बोलता हूँ। ट्रंप ने जो 50% का टैरिफ लगाया, फिर मोदी जी ने कहा इसका जवाब स्वदेशी है, तो आप भी अपील करेंगे कि लोग स्वदेशी अपनाएं? नहीं, बाहर का अपना देश का माल लगाएं। हाँ वही स्वदेशी। हाँ, स्वदेशी माल यूज करें, बाहर के माल की जरूरत ही क्यों नहीं है? सब कुछ बनता है यही है भारत देश में, हमारे देश में बनता, क्यों जाए? अभी शायद सुनने में मुझे आया, जैसे गूगल है अमेरिका का,
उस तरह भारत का भी अपना एक सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है, चालू कर रहे हैं। तो स्वदेशी अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल अपनाएंगे, तो हमें फिर अमेरिका की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। पुनीत अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार सर। थैंक यू।